हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वसंत की जो वर्कशीट है एनसीईआरटी, उसमें लेसन नंबर 3 दीवानों की हस्ती है, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी है एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे उसको। तो आइए चलिए चलते हैं। वर्ड मीनिंग के बाद जो पहली एक्सरसाइज है वो टिक द करेक्ट है, सही और गलत का निशान लगाना है। तो उसमें का है दीवाने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, तो सही टिक करेंगे, राइट का मार्क। सेकंड है दीवानों को भिखमंगे बनने का पछतावा नहीं है, राइट। दीवाने सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं, राइट। बेफिक्री का जीवन जीने वालों ने इस संसार से समय लिया है, क्रॉस। दीवाने अपना स्वच्छंद प्यार लुटाते हैं, राइट। जग में लेन देन की बात चलती रहती है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। कम से कम शब्दों में हमें आंसर देना है। कवि ने स्वयं को क्या कहा है? कवि ने स्वयं को दीवाना कहा है। दीवाने किन परिस्थितियों से गुजरते हैं? दीवाने सुख दुख तथा लेन देन की परिस्थितियों से गुजरते हैं। दीवानों के बारे में आपकी क्या राय है? दीवानों के बारे में सबकी यह राय है कि वह सदा चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। घा सुख दुख के प्रति दीवानों का क्या रवैया है? सुख दुख के प्रति दीवानों का रवैया एक समान होता है। अंगा दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? दीवाने धूल उड़ाते चलते हैं। चा दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम? दीवानों की हस्ती कविता के लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। छ दीवाने क्या बनकर आते हैं? दीवाने उल्लास बनकर आते हैं। इसके बाद पंक्तियों को, अधूरी पंक्तियां उनको पूरा करना है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। खा है आए बनकर उल्लास, सभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो ये यहाँ पे पंक्तियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद नीचे हम क्वेश्चन नंबर 5 टिक द करेक्ट आंसर पर आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दीवाने कौन हैं? तो लास्ट वन पे हम टिक करेंगे, वे वीर जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं खा, इस कविता में किसकी हस्ती की बात कही गई है? तो ऑप्शन नंबर 2 को टिक करेंगे, दीवानों की। थर्ड, उल्लास शब्द का संधि विच्छेद, तो हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3, उत प्लस लास। घा, इस कविता में किस दीवानों का कौन सा भाव छिपा हुआ है? लास्ट, ये सभी। अंगा, दीवानों के लिए कौन सी उक्ति सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 2, वे लोगों में खुशियां बांटते हैं। चा, निम्नलिखित में द्वंद्व समास है सुख दुख में। ऑप्शन नंबर 2। छह, दीवानों अपने सीने पर किसका भार लेकर जा रहे हैं? फर्स्ट को टिक करेंगे, देश को स्वतंत्रता कराने पाने की असफलता का भार। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दीवानों कविता में दीवानों की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं? तो इसका आंसर है, दीवानों की हस्ती कविता में दीवानों के विषय में बताया गया है कि वो मनमौजी स्वभाव वाले तथा एक जगह टिक कर रहने वाले नहीं हैं। वह सुख और दुख को एक भाव से स्वीकारते हैं, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दीवाने स्थिर होकर क्यों नहीं रहते हैं? आंसर है इसका, दीवानों को कभी ब्रिटिश सरकार पकड़कर एक दूर से दूसरी जेल भेजती रहती है, पूरी कभी वे स्वयं ही उससे छिपते फिरते थे, इसलिए वे एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर का, दीवानों की हस्ती कविता में निहित संदेश को अपने शब्दों में व्यक्त करिए। आंसर है, दीवानों की हस्ती कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे मन में विदेश की भावना होनी चाहिए। हमें केवल अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। यदि देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश पर मर मिट जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर घ, दीवानों की हस्ती कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, दीवानों की हस्ती कविता का प्रतिपाद्य यह है कि हमें सुख दुख को समान भाव से अपनाना चाहिए, हमें मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए। वास्तव में जीवन की सच्ची झलक इसी मनमौजी जीवन में मिलती है। हमारे मन में अपने तरह पराये की भावना से ऊपर उठकर सभी के कल्याण की कामना करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, दीवानों को किस असफलता का भार अपने हृदय पर लेकर जा रहे हैं? दीवानों के सीने पर अपना लक्ष्य मतलब स्वतंत्रता प्राप्त ना कर पाने तथा लोगों को खुशहाल ना बना पाने की असफलता का भार है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के विलोम।
एक का अनेक, अपना पराया, सुख दुख, असफलता सफलता, देना लेना, उल्लास। सो वचन, क्वेश्चन नंबर 8 है, वचन बदलिए। हस्ती हस्तियाँ, बात बातें, असफलता असफलताएं, भिकमंगा भिकमंगे। इसके बाद जो वाक्य प्रयोग है वो आप अपने वर्ड्स में करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका मैं बता रही हूँ, देश प्रेम से संबंधित 108 रचित कविता और उस कविता का कक्षा में वाचन कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर ये है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मस्ती का होना अति आवश्यक है, लेकिन प्रत्येक आयु में मस्ती अलग अलग प्रकार की होती है। मस्ती तब हानिकारक हो जाती है जब अपने उद्देश्य से हटकर केवल और केवल मस्ती के लिए और आवश्यकता से अधिक होती है। अत्यंत मस्ती या आवश्यकता से अधिक मस्ती हानिकारक हो सकती है या मनुष्य को उसके पथ से भटका देती है। मैं इस प्रकार की मस्ती के पक्ष में हूँ जो समस्त प्रदेश के लिए उत्थान और कल्याण का नया पथ प्रशस्त करे। तो ये फ्रेंड्स, ये हो गया आपका लेसन कंप्लीट।